आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। उत्तर प्रदेश का एक शहर गोरखपुर, वहां का एक ब्लॉक उरवा और वहां का एक छोटा सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अचानक से लगभग 200 लोग पहुंच जाते हैं उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। वहां पर जो डॉक्टर होते हैं उनसे कहते हैं कि भाई तुरंत हमें रेबीज की डोज लगाइए, रेबीज का इंजेक्शन लगाइए। डॉक्टर घबरा जाता है कि भाई एक साथ 200 लोगों को क्या किसी कुत्ते ने काट लिया है। डॉक्टर ये घबरा जाता है, क्या उतनी डोसेज रेबीज की है उसके पास। 200 लोग पहुंच गए, पूरे का पूरा गांव लगभग लगभग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा रेबीज का इंजेक्शन लगवाने। ये पूरी कहानी बहुत दिलचस्प है और दिलचस्प इसलिए है क्योंकि क्या 200 लोग एक साथ रेबीज से संक्रमित हो सकते हैं। और आपको बताएं कि जिनको रेबीज हो जाता है, और वो खासकर ज़्यादातर भारत में कुत्ते के काटने से होता है, अगर उनकी मौत होती है तो बहुत बेदर्दी के साथ उनकी बेदर्द मौत होती है, बहुत तड़प करके लोग मरते हैं। तो गांव वालों को लगा कि उनको रेबीज हो जाएगा। दरअसल मामला ये है कि गांव में एक पूजा अनुष्ठान था, और गांव में होता है, कथा होती है, शिव कथा होती है, तो उसमें चरणामृत बनता है। चरणामृत एक तरीके से प्रसाद होता है, उसमें दूध, दही, मखाने, छुआरे सब पड़ता है प्रसाद के लिए। उस चरणामृत में जो दूध आया और जिस गाय से वो दूध लिया गया, जिस गाय का दूध इस्तेमाल किया गया, वो गाय तड़प करके मर जाती है रेबीज की वजह से। तो यानी रेबीज से संक्रमित गाय का दूध लोगों ने ग्रहण कर लिया चरणामृत के तौर पर। और जब गाय तड़पकर मर गई तो लोगों को लगा कि भैया हमने चरणामृत पिया है और गाय को रेबीज था, तो अब हमें भी रेबीज हो जाएगा और हमारे भी जो है स्थिति खराब हो सकती है। लोग दौड़े दौड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे गए और लगभग 200 लोगों ने पहली डोज रेबीज की लगवा ली है। रेबीज से बचने के लिए अगर जब कुत्ता काटता है तो 3 रेबीज की डोज लेनी होती हैं एक वक्त के अंतराल में। तो पूरा मामला जो है हम आपको डिटेल में बताते हैं। एक गोरखपुर का उरवा ब्लॉक है और उसका गांव का नाम है रामदीह। यहां पूरी जो कहानी एक धार्मिक कार्यक्रम से शुरू हुई। 29 अक्टूबर को सुनील गौड़ के घर शिव चर्चा का आयोजन किया गया और अनुष्ठान पूरा हुआ तो 200 लोगों के बीच जो भी आमंत्रित लोग थे उन सब में चरणामृत वितरित किया गया। चरणामृत और पंजीरी का प्रसाद वितरित किया गया और दूध आया था पड़ोस के धर्मेंद्र गौड़ के घर से। अब जब ये धर्मेंद्र गौड़ के घर से दूध आया था, क्योंकि जब ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो लोग कोई दूध दे देता है, कोई फल ले आता है, इस तरीके से गांव वगैरह में ऐसे कम्युनिटी के तौर पर एक आयोजन होते हैं। लेकिन सब हो गया, चरणामृत पी लिया, सब बढ़िया से निपट गया अनुष्ठान। लेकिन अनुष्ठान के एक हफ्ते बाद धर्मेंद्र गौड़ की गाय की तबीयत खराब होने लगी। तब पता चला, डॉक्टर को दिखाया जाकर के पशु चिकित्सक को, और डॉक्टर ने बताया कि आपकी गाय को तो रेबीज है और कहीं घाव भी नजर आया मुंह के पास। तो पता चला कि कुछ दिन पहले एक पागल कुत्ते ने गाय को काट लिया था और गाय अजीब अजीब हरकत करने लग गई। और कुछ दिन बाद 15 नवंबर को गाय की मौत हो जाती है। अनुष्ठान था 29 अक्टूबर को, गाय की मौत होती है 15 नवंबर को। और 15 नवंबर को जब गाय की मौत हो जाती है तो पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि गाय की मौत रेबीज से हुई, जिसकी पुष्टि पशुओं को डॉक्टर ने कर दी थी और गांव में मच गया हड़कंप। यहां तक कि जो उस कथा और धार्मिक अनुष्ठान में कुछ रिश्तेदार आए थे, जो आस पड़ोस के गांव या कुछ शहरों से आए थे, उनको भी फोन पर बताया गया कि भाई ऐसा मामला हो गया है, आप भी जो है रेबीज की डोज ले लीजिए, हालत बहुत खराब हो रही है। यहाँ पर लोग घबराए हुए हैं। पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया और पूरा गांव जो है पहुंच गया जाकर के रेबीज का इंजेक्शन लेने। तो जो उरवा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि अब तक 170 से ज़्यादा ग्रामीणों ने अस्पताल आकर रेबीज की डोसेज ले ली है। और आपको बताएं कि जो रेबीज है वो
कुछ पशुओं की लार में होती है, जिसमें कुत्ता खासकर, और भारत में ज़्यादातर जो रेबीज़ के मामले हैं वो कुत्ते के काटने से होते हैं, बंदर या बिल्ली के काटने से भी हो सकते हैं। और अगर जो रेबीज़ का वायरस है जब काटने के बाद आपके दिमाग पर पहुंच जाता है तो ये बहुत फेटल हो जाता है, बहुत घातक हो जाता है और लोगों की मौत होती है। डेटा है कि हर साल कुत्ते के काटने से, रेबीज़ होने से काफ़ी लोगों की मौत होती है। और WHO के मुताबिक 99% जो रेबीज़ होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अगर किसी गाय को कुत्ते ने काट लिया तो क्या कुत्ते के काटने से गाय को रेबीज हो गया और उससे निकलने वाला दूध अगर पी लेते हैं तो क्या पीने वाले को भी रेबीज हो जाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये पहली बार तो है नहीं भाई। हम हर रोज हमारे घरों में दूध आता है, अब किसी गाय या भैंस का तो आता ही होगा, हमें तो पता नहीं। अब मान लीजिए कि उस गाय को कुत्ते ने काट लिया है और उसका निकाला दूध हम पी रहे हैं, हमें नहीं पता है तो हम रेबीज के डोसेज नहीं ले रहे हैं। अब गांव में भी अगर गाय ना मरती तो गांव के लोगों को पता ही नहीं चलता कि उस गाय को रेबीज है, वो तो अपना चरनामत ग्रहण करके चले भी गए और बहुत सारे लोग शायद रेबीज का इंजेक्शन ले भी ना पाए, कहीं और ले रहे होंगे। तो सवाल ये है कि क्या गाय का दूध पीने से रेबीज हो जाता है? क्योंकि जानवर के खून में रेबीज का वायरस आ गया तो आमतौर पर उसकी मेमोरी ग्लैंड्स यानी दूध की ग्रंथियों में वो वायरस नहीं पहुंचता है आमतौर पर। वैसे अमेरिका के कई स्टडीज़ हैं, उनके मुताबिक कि अगर किसी जानवर का दूध बिना पॉस्चराइजेशन के पी लिया जाए तो थ्योरेटिकली रेबीज़ का संक्रमण हो सकता है, लेकिन अभी तक इंसानों में ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। यानी अगर आप गाय का दूध आता है आपके घर में और ऐसे ही उसको बिना उबाल करके ठंडा किए बिना आप पी लेते हैं तो रेबीज़ होने की संभावना होती है। लेकिन अगर दूध आता है, आप दूध उबालते हैं और ठंडा करके उसको पीते हैं तो रेबीज़ नहीं होता है, ऐसा WHO कहता है। और हमारे घरों में जहाँ पर भी दूध आता है एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ही कि लोग उबाल करके दूध पीते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई संक्रमण वायरस है जानवर को तो दूध के उबालने से वो संक्रमण वायरस खत्म हो जाता है ज़्यादातर मामलों में। तो इसलिए जो रिपोर्ट कहती है कि गाय के दूध में रेबीज़ की वायरस कितनी भी मात्रा में हो, लेकिन अगर उसे पॉस्चराइज्ड करने से कर लिया जाता है तो रेबीज़ का रिस्क या तो ना के बराबर हो जाता है या तो ख़त्म हो जाता है। और ये भी कहा गया कि दूध उबालने के बाद रेबीज़ का ख़तरा नहीं होता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, पूरे विश्व में गाय का दूध इस्तेमाल होता है खाने पीने, पनीर बनाने में। तो ये इस पर बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं, लेकिन अब जिन्होंने पी लिया है दूध उनके दिमाग में तो है ही है कि जिसने भी अगर अपने इर्द गिर्द देखा है कि किसी की रेबीज़ से मौत हुई है तो वो घबराएगा, डरेगा, वो लाजमी है। और अगर लोग रेबीज़ का इंजेक्शन ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे कुत्तों को इंजेक्शन लगा होता है, वो काट लेते हैं, फिर भी जाके लोग रेबीज़ के इंजेक्शन लेते हैं। तो एहतियात के तौर पर रेबीज़ के इंजेक्शन लेने में कोई हर्ज है नहीं। जो नेशनल डिजीज़ कंट्रोल सेंटर है भारत का, उसके मुताबिक कि ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जिससे ये पता चले कि रेबीज़ से संक्रमित जानवर के दूध या उस दूध से बने प्रोडक्ट से रेबीज़ फैलता है। और इससे पहले भी भारत में रेबीज़ से संक्रमित गाय या भैंस का दूध पीने के मामले आए हैं, लेकिन किसी भी मामले में रेबीज़ नहीं हुआ, इंजेक्शन लिया हो या नहीं लिया हो तो अब तक नहीं हुआ। ये भी कहा जाता है 1996 में 98 में कई लोगों ने रेबीज़ ग्रस्त गाय का दूध पिया और सबका कुछ दिन बाद रेबीज़ का टेस्ट हुआ तो उनके खून में रेबीज़ नहीं पाया गया, ये कर लिया है। तो WHO कहता है, सवाल ये आता है कि मान लीजिए चलो नहीं होगा, लेकिन किसी गाय को काटा है, कुत्ते ने, हमने दूध पी लिया, पता चल गया, तो क्या रेबीज़ का इंजेक्शन लेने में कोई हर्ज है? तो बिल्कुल हर्ज नहीं है। 3 कारणों से रेबीज़ होता है सीधे तौर पर। जानवर का छूना या चाटने से, जिससे उसकी लार आपके लग जाए, खरोंच आने से, यानी वो दांत लगा दे, नाखून लगा दे और वो चला गया अंदर, या काटने से।
तो ये 3 चीज़ों से रेबीज़ होता है। और ये भी कहा जाता है कि जाहिर सी बात है कि उसके अंदर अगर संक्रमित है और खून या दूध पी रहे हैं तो उसके चांसेस होते हैं, लेकिन लगातार जो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि भाई आप रेबीज़, अगर गाय को पता चल गया तो आप रेबीज़ के इंजेक्शन लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप दूध उबाल कर ठंडा करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो देखना होगा। अब चरणामृत में अक्सर लोग जो हैं धार्मिक तौर पर गाय का कच्चा दूध इस्तेमाल करते हैं, मतलब गाय का दूध निकाला और तुरंत उसमें डाल देते हैं कि वो गाय का के दूध का प्योरेस्ट फॉर्म है, तो भगवान को हम वैसे समर्पित कर रहे हैं। तो वो एक चिंता की बात इस मामले में है। अब पता चलेगा कि अगर स्टडीज़ होगी तो नहीं होगी, पता नहीं, लेकिन ये मामला बड़ा दिलचस्प है कि गोरखपुर में पूरा मामला जो है वो निकल करके सामने आया है। और WHO के मुताबिक हर साल रेबीज़ की वजह से 55,000 लोगों की मौत होती हैं। इनमें से लगभग 20,000 मौतें भारत में होती हैं। हर साल 20,000 लोगों की मौत रेबीज़ की वजह से होती है, और मरने वालों में ज़्यादातर बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम की होती है। तो ये भी एक आंकड़ा है। तो लोगों की मौत तो रेबीज़ से हो ही रही है। भारत में 20,000 मौतें हर साल होती हैं रेबीज़ से। तो सतर्क रहने की ज़रूरत है, लेकिन हमें लगा कि ये जो पूरा मामला है इसको रेड माइक पर लाना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए, ताकि हम लोग भी जागरूक बनाएं अपने दर्शकों को। तो थोड़ा एहतियात बरतें। भले ही किसी जानवर को अगर कुत्ते ने काटा उसका दूध कंज्यूम कर लेते हैं, अगर आप रेबीज़ नहीं लगवा रहे हैं इंजेक्शन, तो आप प्लीज़ उसका दूध उबाल करके ठंडा करके इस्तेमाल करें, अगर बच्चों को भी दे रहे हैं। लेकिन पता चल गया है कि रेबीज़ है तो रेबीज़ का इंजेक्शन लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।